उत्तर भारत के गांव सतवारा के बाहर एक बहुत पुराना राजमहल था। समय के साथ वो टूट फूट गया था। उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं, छतें गिर गई थीं और खंभे दीमक से सड़ गए थे। दिन में ये महल बस एक खंडहर लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ का माहौल बदल जाता। हवा अचानक ठंडी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य परछाई धीरे धीरे घूम रही हो। गांव वाले कहते थे, रात में इस हवेली से पायल की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने चांदनी रात में लाल साड़ी पहनी एक औरत को हवेली की खिड़की पर खड़े देखा है। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा खालीपन था, जैसे सदियों का दर्द उसमें कैद हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे, उस खंडहर के पास मत जाना, वहां सिर्फ सुंदरता नहीं, मौत भी रहती है। कभी कभी कुछ युवक बहादुरी दिखाने की कोशिश करते, लेकिन जो भी हवेली के पास गया उसका अंजाम बुरा ही हुआ। कोई पागल होकर लौटा, कोई कभी वापस ही नहीं आया, और जिनके शव मिले उनके चेहरे पर एक ही भाव जमे थे, डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण। सदियों पहले ये खंडहर एक शानदार राजमहल हुआ करता था। महल के आंगन में हर समय संगीत गूंजता था, नर्तकियां नृत्य करती थीं और दूर दूर से मेहमान यहाँ आते थे। लेकिन असली शोभा महल की दीवारों, झूमरों या सजावट में नहीं थी, बल्कि महल की राजकुमारी अनन्या थी। अनन्या का सौंदर्य अद्भुत था। उसकी त्वचा बर्फ सी उजली थी, उसके काले बाल बादलों की तरह लहराते थे और उसकी बड़ी आंखें जिसे देखती वही उसमें खो जाता। कहा जाता था कि चांद भी उसकी सुंदरता से जलता था। पर सुंदरता हमेशा वरदान नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। अनन्या की सुंदरता पर कई राजकुमार और धनी लोग मोहित थे, लेकिन अनन्या का दिल बहुत सरल था। वो चाहती थी कि कोई उसे उसके रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से चाहे। इसी बीच दरबार में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया। उसके पास अद्भुत विद्या थी, मगर उसका मन घमंड और वासना से भरा था। उसने राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव दिया। अनन्या ने साफ मना कर दिया। सबके सामने अपमानित होकर तांत्रिक ने कहा, तेरी यही सुंदरता तेरा श्राप बनेगी, तू कभी मर नहीं पाएगी। तेरी आत्मा इसी महल की दीवारों में कैद रहेगी। जब तक कोई तेरी सुंदरता से आगे बढ़कर तुझसे सच्चा प्रेम नहीं करेगा, तू इसी तरह अकेली भटकेगी, अधूरी। उस रात अनन्या अपने कक्ष में मृत पाई गई। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, मगर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उनमें एक ही सवाल तैर रहा था, क्या कोई मुझे मेरी सुंदरता से आगे बढ़कर देख पाएगा? उसके बाद महल पर अंधेरा छा गया। उत्सव थम गए, रौनक मिट गई और धीरे धीरे ये राजमहल खंडहर में बदल गया। लेकिन अनन्या की आत्मा आज भी यही है, सुंदर मगर अधूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र आरव चौहान इतिहास और पुरानी इमारतों पर शोध कर रहा था। उसे रहस्यमयी जगहें और उनसे जुड़ी कहानियां बहुत पसंद थीं। जब उसने सतवारा गांव के पुराने महल की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वो वहां जरूर जाएगा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसने चाय वाले से पूछा, आरव, यहाँ से थोड़ी दूर जो पुराना महल है, क्या वहां सच में कुछ? चाय वाला डरकर बोला, साहब उसका नाम मत लो, कई लड़के वहां गए थे, कोई पागल होकर लौटा और कुछ कभी लौटे ही नहीं। उनके घर आज भी खाली पड़े हैं। आरव मुस्कुरा दिया। उसे डर नहीं बल्कि उत्सुकता हो रही थी। रात को वो अपने कैमरे, नोटबुक और टॉर्च लेकर महल की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, बस झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महल का टूटा हुआ दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर घुप अंधेरा था, हर जगह धूल, टूटी मूर्तियां और मकड़ी के जाले थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आरव ने सोचा, इन दीवारों में कितनी कहानियां छुपी होंगी। अगर मैं इन्हें लिख पाया तो ये मेरी सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन तभी उसके कानों में धीरे धीरे पायल की आवाज आई। वो अचानक रुक गया। पायल की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई, पर सामने कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर हल्की चांदनी फैली और एक आकृति दिखी। लाल रेशमी साड़ी, लंबे खुले बाल और ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई भी सांस लेना भूल जाए। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, खूबसूरती और दर्द का मिलाजुला असर। आरव की टॉर्च उसकी ओर गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी मौजूदगी से पूरी हवेली ठंडी और डरावनी हो गई। वो धीरे से बोली, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी मेरी सुंदरता के जाल में फंसने आया है? आरव डरते डरते बोला, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ रिसर्च करने आया हूँ। मैं सच जानना चाहता हूँ। वो हल्की सी हंसी। उसकी हंसी मीठी थी, लेकिन उसमें दर्द छुपा था। वो बोली, सदियों से लोग मुझे देखते हैं, कोई डर जाता है, कोई मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन मेरी आत्मा, उसे कभी किसी ने नहीं समझा। आरव ये सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ आया कि ये वही राजकुमारी अनन्या है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी। अनन्या की आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। वो बोली, अगर तू सच जानना चाहता है तो जान ले, मेरी सुंदरता ही मेरा सबसे बड़ा श्राप है। आरव ने साहस करके कहा, मुझे सब बताओ, शायद मैं तुम्हें समझ पाऊं। टूटी खिड़की से आती चांदनी दीवार पर अनन्या की परछाई बना रही थी। आरव को महसूस हुआ ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।
आरव डर के साथ टॉर्च पकड़े खड़ा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? अनन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस हवेली की राजकुमारी हूं। अनन्या। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें गहरा दुख छुपा था। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन अकेली थी। एक तांत्रिक ने मुझसे शादी करनी चाहिए। मैंने मना किया तो उसने मुझे श्राप दिया कि मैं कभी मरूंगी नहीं, बस आत्मा बनकर इस हवेली में भटकती रहूंगी। वो रुक गई और उसकी आंखें भर आईं। उस दिन मेरा शरीर मर गया, लेकिन आत्मा यहीं रह गई। लोग मेरी झलक देखकर पागल हो जाते हैं, पर किसी ने मेरे दिल का दर्द नहीं समझा। आरव ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारी आत्मा को समझे तो क्या श्राप टूट सकता है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसमें उम्मीद चमकी, लेकिन अब तक किसी ने कोशिश ही नहीं की। आरव समझ गया, वो अब सिर्फ रिसर्चर नहीं रहा, बल्कि उस पुरानी दुख भरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। समय बीतने लगा और अनन्या ने धीरे धीरे आरव को महल में आने की इजाजत दे दी। एक दिन वो बोली, ये महल अब सिर्फ खंडर ही नहीं, ये मेरा कारावास है, और यहाँ का हर पत्थर उस श्राप का हिस्सा है। आरव ने पूछा, क्या कोई तरीका नहीं इस श्राप को तोड़ने का? अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, है, पर आसान नहीं। तांत्रिक ने शर्त रखी थी, या तो कोई मेरी आत्मा से प्रेम करे, मेरे रूप से नहीं, या फिर कोई अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर दे। दोनों ही रास्ते कठिन हैं। पहला कभी पूरा नहीं हुआ और दूसरा रास्ता मौत से भी भयानक है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो पलक से गिरते ही हवा में धुएं में बदल गए। जो भी मुझे मुक्त करने की कोशिश करेगा, उसकी जान चली जाएगी। यही इस श्राप की सीमा है। आरव कुछ पल चुप रहा। उसका मन कह रहा था कि ये लड़की सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि सदियों से अकेली आत्मा है जो मुक्ति चाहती है। लेकिन उसके भीतर डर भी था, अगर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो क्या मैं भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा? हवेली की दीवारें गूंज उठीं, जैसे तांत्रिक की हंसी अब भी वहां बसी हो। दिन बीतने लगे। आरव रोज रात को हवेली आता और घंटों अनन्या से बातें करता। वो अब उससे डरता नहीं था, बल्कि हर मुलाकात के साथ उसे लगता कि वो उसे और गहराई से समझ रहा है। अनन्या की आंखों में सदियों की तन्हाई थी, लेकिन आरव की मौजूदगी से उनमें पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती। एक रात आरव ने पूछा, तुम चाहती क्या हो अनन्या, मुक्ति या साथ? अनन्या ने उसे देखा। उसकी आंखें नम थीं। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरी सुंदरता से आगे बढ़कर देखे, कोई मुझे समझे। अगर मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, वरना ये कारावास मेरी किस्मत है। आरव ने उसके हाथ को छूने की कोशिश की। पहली बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि हल्की सी गर्माहट थी, जैसे वो इंसान हो। उसी पल हवेली की दीवारें कांप उठीं। मोमबत्तियां अपने आप जल गईं। हवा में तांत्रिक की गूंज सुनाई दी, जो मेरी शर्त तोड़ने की कोशिश करेगा उसका विनाश तय है। आरव पीछे हट गया, लेकिन उसके दिल ने कहा, मैं डरकर भाग नहीं सकता। रात काली थी। बादल गरज रहे थे। हवेली की टूटी छतों से हवा सीटी बजा रही थी। आरव हवेली के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में वो पुरानी डायरी थी। अनन्या सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। आरव, मत करो, ये तांत्रिक का श्राप है, इसे तोड़ना आसान नहीं। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी ये हवेली निगल लेगी। आरव ने गहरी सांस ली। मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं अनन्या। अगर मैं आज नहीं करूंगा तो सदियों तक तुम इसी अंधेरे में कैद रहोगी, और मैं तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पहचान लिया हो। अचानक हवेली के अंधेरे कोनों से तांत्रिक की भयानक हंसी गूंज उठी। नादान लड़के, क्या सोचता है तू? सदियों पुराना श्राप ऐसे ही टूट जाएगा। अपनी जान देकर ही तू इसे तोड़ सकता है। आरव की आवाज कांपने लगी, पर वो मंत्र पढ़ता रहा। अनन्या चीख पड़ी, बस करो आरव, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मंत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही तेज चमक हुई। अनन्या की देह से धुंध की परतें उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे हवा में धुएं नहीं बने, बल्कि जमीन पर गिरे। वो कांपते स्वर में बोली, मुक्ति, आखिरकार मुक्ति। अनन्या की आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी, लेकिन उसी पल आरव की चीख हवेली में गूंज उठी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। रात भर वहां से तेज रोशनी और गूंज सुनाई दी थी। जब सूरज निकला, हवेली पहले से भी शांत थी। न पायल की छनक, न कोई परछाई। भीतर सिर्फ एक टूटी हुई डायरी पड़ी थी और दीवार पर हल्की सी छाया आरव की मुस्कुराती परछाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, श्राप टूट गया। राजकुमारी अनन्या को मुक्ति मिल गई, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हवेली अब खामोश थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, रात की नीरवता में अगर ध्यान से सुना जाए तो वहां दो आवाजें गूंजती हैं, एक स्त्री की मुस्कान और एक युवक की धीमी हंसी। मानो दोनों ने श्राप तोड़कर अमर प्रेम पा लिया हो। ऐसी ही और मजेदार और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकते हैं।